कहानी एक बार फिर वहीं से शुरू होती है जहां सपनों को जबरदस्ती दबा दिया गया था। आईएएस बनने का सपना जो कभी सूरज और ईशा की आंखों में चमकता था, अब फिर से सांस लेने वाला है। बहुत जल्द आप देखेंगे कि ईशा और सूरज दोबारा कॉलेज ज्वाइन करने वाले हैं। वही क्लासरूम, वही किताबें, वही आईएएस की तैयारी, लेकिन इस बार हालात पहले जैसे नहीं हैं। इस बार रास्ता और भी मुश्किल है क्योंकि दुश्मन घर के अंदर और बाहर दोनों जगह मौजूद हैं। ईशा जानती है कि अगर सूरज को वापस सही राह पर लाना है तो उसे अकेला नहीं छोड़ा जा सकता, इसलिए वो सूरज को अपने साथ ले जाती है, न सिर्फ कॉलेज तक बल्कि उस सपने तक जिसे सूरज ने कभी अपने दिल में दफन कर दिया था। आईएएस की क्लासेस शुरू होती हैं और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। लेकिन इस सपने के रास्ते में सबसे बड़ी दीवार बनकर खड़ी है बिया, जिसने सूरज को अपना बनाने के लिए हर हद पार कर दी। उसे लगता था कि सूरज अब उसी का है, लेकिन जब वो सूरज और ईशा को एक ही कॉलेज में एक साथ पढ़ते हुए देखेगी तो उसका बना बनाया सपना चकनाचूर हो जाएगा। बिया के लिए ये सिर्फ जलन नहीं होगी बल्कि हार होगी, एक ऐसी हार जो उसे अंदर से तोड़ देगी, क्योंकि उसने जो खेल खेला था अब उसका खेल खत्म होने वाला है। धीरे धीरे कहानी परिवार के दूसरे राजों की तरफ बढ़ती है जहां असली भूचाल आने वाला है। गुलाब सिंह के सामने बहुत जल्द उसके पोते से जुड़ी एक ऐसी सच्चाई आने वाली है जिसने सालों से सबको अंधेरे में रखा हुआ था। वहीं मोनिका भाभी का सच भी अब ज्यादा दिनों तक छुपा नहीं रहने वाला। बच्चों की अदला बदली का ट्रैक कहानी को पूरी तरह हिला देगा। ईशा, जो अब सिर्फ बहू नहीं बल्कि सच के लिए खड़ी एक मजबूत औरत बन चुकी है, घर वालों के सामने वो सच्चाई लाने वाली है जिसे जानकर मोनिका और गुलाब सिंह दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इसी बीच रजनी माँ की एक चाल कहानी में और जहर घोल देती है। वो जानबूझकर प्रथम और राध्या की शादी की एक तस्वीर दादी माँ की उसी पुरानी किताब में छुपा देती है जिसे दादी माँ रोज पढ़ती हैं। रजनी माँ को पूरा भरोसा है कि ये तस्वीर किसी न किसी दिन सामने आएगी, और वही होता है। जैसे ही वो किताब दादी माँ के हाथों में आती है, पन्ने पलटते ही तस्वीर फिसलकर नीचे गिर जाती है। लेकिन इससे पहले कि दादी माँ उसे देख पाएं, एक तेज हवा का झोंका तस्वीर को उड़ाकर सीधे आंगन में ले जाता है। किस्मत जैसे खुद चाहती हो कि सच सामने आए, लेकिन सही वक्त पर। आंगन में सफाई कर रही राध्या की नज़र उस तस्वीर पर पड़ जाती है। वो घबरा जाती है और जल्दी से तस्वीर उठाने की कोशिश करती है, मगर सच ज्यादा देर छुपता नहीं। तभी दादी माँ की नज़र राध्या पर पड़ जाती है। दादी माँ गुस्से में उसका कान पकड़कर पूछती हैं, ये तस्वीर क्या है और कहाँ से आई? राध्या चाहकर भी अब सच नहीं छुपा पाती, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दादी माँ इस सच्चाई को भी एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने वाली हैं। उनका मकसद साफ है, इसी बहाने निहारिका और प्रथम की शादी करवाना और पूरे परिवार पर दबाव बनाना। अब सवाल उठता है कि क्या दादी माँ की ये चाल कामयाब होगी? क्या निहारिका अपने इरादों में सफल होगी, या फिर राध्या और प्रथम की सच्चाई सब कुछ बदल देगी? उधर सूरज की जिंदगी में भी तूफान कम नहीं है। सूरज को अब अपने पापा और ईशा जी की बात माननी ही पड़ेगी। भले ही वो अपने बाऊजी की खातिर गलत रास्ते पर चला गया हो, भले ही हालात में उसे गुनाहों की दुनिया में धकेल दिया हो, लेकिन ईशा को नाराज करना उसके लिए मुमकिन नहीं। और उसके पापा, जिन्हें पहले ही हार्ट अटैक आ चुका है, उन्हें वो कोई और सदमा नहीं दे सकता। इसलिए सूरज मजबूरी में ही सही, लेकिन आईएएस के रास्ते पर वापस लौटता है। ईशा के ठीक होते ही दोनों मिलकर आईएएस की तैयारी शुरू करते हैं। किताबें, नोट्स, मॉक टेस्ट, सब कुछ। दोनों साथ में एग्जाम देने का फैसला करते हैं। ये फैसला सूरज के लिए सिर्फ करियर का नहीं बल्कि अपनी खोई हुई पहचान को वापस पाने का है। लेकिन असली बवाल तब मचेगा जब ये खबर गुलाब सिंह तक पहुंचेगी। गुलाब सिंह भड़क उठेगा। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूमेगा, अगर सूरज आईएएस बन गया तो मेरी गुलामी कौन करेगा? क्योंकि गुलाब सिंह अच्छी तरह जानता है कि उसने सूरज को अपनी मुट्ठी में रखने के लिए झूठी कहानी रची थी। खुद पर जानलेवा हमले का ड्रामा सिर्फ इसलिए ताकि सूरज फिर से उसकी नौकरी में लौट आए। गुलाब सिंह को पता है कि सूरज ऐसा मोहरा है जो उसके एक इशारे पर अपनी जान तक दे सकता है, और अब वही मोहरा उसके हाथ से फिसलता नजर आ रहा है। इसलिए वो हर मुमकिन कोशिश करेगा कि सूरज आईएएस के एग्जाम सेंटर तक पहुंचे ही ना। साजिशें, धमकियां, चालें, सब कुछ इस्तेमाल होगा। लेकिन इसी अंधेरे में सूरज की जिंदगी में एक नई सुबह आती है। जिस पिता की कमी ने उसे अंदर से तोड़ दिया था, वही पिता अब उसके साथ खड़े नजर आते हैं। इस बदलाव की सबसे बड़ी वजह बनती है ईशा। वो सूरज को गुस्से के बजाय धैर्य सिखाती है, बदले के बजाय सही सोच का रास्ता दिखाती है। ईशा की बात मानकर सूरज खुद पर काबू रखता है, और यही वजह बनती है कि उसे अपने पिता का खोया हुआ भरोसा दोबारा मिल जाता है। पिता बीटे को
को गले लगाकर उसके फैसले की प्रशंसा करते हैं और यही पल सूरज की सबसे बड़ी जीत बन जाता है। इसी बीच ईशा सूरज के सामने एक शर्त रखती है, अब कोई बहाना नहीं, पूरा फोकस सिर्फ पढ़ाई पर होगा। सूरज दुविधा में जरूर पड़ता है, लेकिन आखिरकार पत्नी का साथ चुनता है। उधर गुलाब सिंह को जैसे ही ये सब पता चलता है, वो और भी खतरनाक साजिश रचने लगता है और उसी के साथ बच्चों की अदला बदली का वो बड़ा सच सामने आने वाला है जो पूरी कहानी को जड़ से हिला देगा। अब देखना यह है कि क्या सूरज अपने सपने पूरे कर पाएगा, क्या ईशा सच को सबके सामने ला पाएगी और क्या गुलाब सिंह की साजिशें एक बार फिर किसी की जिंदगी तबाह कर देंगी। इन सारे सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में मिलेंगे।